लालची, आलसी और मूर्ख थे, जबकि रमन मेहनती, नेकदिल और चतुर था। वो सभी अपनी माँ के साथ रहते थे, लेकिन माँ की मृत्यु होते ही दोनों लालची भाई आपस में फुसफुसाकर बातें करने लगे। ए भैया, हमें कुछ करना होगा। अगर अभी रमन को घर से नहीं निकाला ना, तो आगे चलकर जमीन में उसका भी हिस्सा लग जाएगा, 1/3 हो जाएगा। हाँ छोटे, तू बिल्कुल सही कह रहा है। उसे किसी भी तरह से घर से निकालना होगा, पर जमीन का असली कागज कहाँ रखा है, बस यही तो मुझे भी नहीं पता है, और बिना उसके कुछ होगा नहीं। अरे हाँ हाँ, मेरे पास है जमीन के असली कागज, और मैं क्या कहता हूँ, शायद उसी पर उसका अंगूठा लगवाकर हम उसे निकाल सकते हैं। अरे वाह, ये हुई ना बात। तो फिर देर किस बात की है, आज ही इस काम को अंजाम दे डालते हैं। फिर दोनों भाई कागज लेकर रमन के पास जाते हैं। भैया, क्या हुआ? आप दोनों बहुत परेशान लग रहे हैं। सब कुछ ठीक तो है ना? देख रमन, अब माँ तो इस दुनिया में रही नहीं, अब ये घर और जमीन अब हमारे नाम होंगे। अरे भैया, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हम 3 भाई हैं, तो जमीन का भी 1/3 यानी कि तीनों का बराबर हिस्सा होना चाहिए ना। ऐसा तो कभी नहीं होता कि किसी एक को सब मिल जाए और बाकी 2 को कुछ न मिले। अरे तू चुप हो जा और चला जा यहाँ से। इस घर में अब तेरे लिए कोई जगह नहीं है। 1/3 नहीं, जो होगा 1/2 होगा। हाँ। नहीं 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 भैया, मैं इस घर से नहीं जाऊंगा। ये घर मेरा भी है और इस पर मेरा भी अधिकार है। अरे अगर तू अपनी बात पर अड़ा रहेगा तो मैं जबरन तुझे निकाल दूंगा। और पहले इस कागज पर अंगूठा लगा। ये रहा, लगा जल्दी से। नहीं 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 नहीं, मैं कोई कागज पर अंगूठा नहीं लगाऊंगा। अरे लगाना ही पड़ेगा, वरना हम तुझे जान से मार देंगे। लगा अंगूठा, तू लगा, ससुर का नाती, लगा। मजबूरी में रमन अंगूठा लगा देता है। अब तू निकल जा मेरे घर से, यहाँ तेरे लिए कोई जगह नहीं है। रमन को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता है। दोनों भाई अंदर चले जाते हैं। हे भगवान, ये मेरे भाइयों को क्या हो गया है? वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार काहे कर रहे हैं? अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूंगा? रमन भूखा प्यासा गांव-गांव भटकता है। कई दिन बीत जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ दोनों भाई बहुत खुश थे। अरे रामू भाई, छोटे, मजा आ गया। अब हमारा घर जमीन सिर्फ हम दोनों का है, यानी कि 1/2। हाँ भैया, अब हम दोनों मिलकर खेती करेंगे और इस बार अच्छी नस्ल के बीज डालेंगे। खेती खूब होगी दबा के। अरे बिल्कुल बिल्कुल, इस बार तो हम दिन रात मेहनत करेंगे और खूब अनाज उगाएंगे। दोनों भाई खुशी खुशी खेती में लग जाते हैं। उधर रमन भटकते भटकते एक दिन साधु बाबा से मिलता है। हरिओम हरिओम हरिओम। पुत्र, तुम इतने उदास क्यों हो? तुम्हारे चेहरे पर पीड़ा झलक रही है, क्या बात है? बाबा, मेरे दोनों भाइयों ने मुझे धोखा दिया, घर और जमीन अपने नाम करवा ली और मुझे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। पुत्र, ये तुम्हारे भाइयों के लालच का फल है, पर तुम इस तरह भटकते क्यों हो? सामना करो मुसीबतों का, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। हाथ पांव बांधकर बैठने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। पर बाबा, वो दोनों मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनके साथ कैसे गलत कर सकता हूँ? बेटा, गलत का जवाब सही से देना ही सबसे बड़ा धर्म है। याद रखो, कर भला तो हो भला। हरिओम हरिओम।
इतना कहकर साधु बाबा चले जाते हैं। रमन मन ही मन ठान लेता है, हाँ, साधु महाराज सही कह गए हैं। अब मैं इन दोनों भाइयों को सबक सिखाऊंगा। हाँ। फिर रमन गांव के मुखिया के पास पहुंचता है। मुखिया जी, आपसे मुझे एक जरूरी बात कहनी है। हाँ हाँ, अब बोलो बेटा, क्या हुआ? मुखिया जी, मेरे घर के और जमीन के असली कागजात तो माँ ने आपके पास रखे थे ना? हाँ हाँ हाँ, सही कहा। तुम्हारी माँ ने मुझे वो कागज देते समय कहा था कि अगर तीनों बेटों में झगड़ा हो तो यही असली कागज काम आएगा। अच्छा, क्यों पूछ रहे हो बेटा? हाँ मुखिया जी, मेरे दोनों भाइयों ने मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं उन्हें सबक सिखाना चाहता हूँ। क्या वो कागज मुझे दीजिएगा? हाँ बेटा, तूने बिल्कुल सही कहा। वो कागज है मेरे पास, रुक जा, मैं लेकर आता हूँ। तुम्हारे दोनों भाई तो थे ही लालची, उसे अच्छे से सबक सिखाना बेटा। हाँ। मुखिया असली कागज लाकर रमन को दे देता है। रमन वो कागज लेकर घर लौट आता है। अरे तू फिर से आ गया रमन। अरे मैंने कहा था ना कि तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। भैया, लगता है कि इसे मार खाए बिना चैन नहीं मिलेगा। फिर हमारे पास आ गया मार खाने के लिए। देखो भैया, देखो भैया, आप दोनों को मैं यहाँ कुछ याद दिलाने आया हूँ। मैं ये याद दिलाने आया हूँ कि तुम्हें ये घर और जमीन छोड़कर जाना होगा। अरे ये कैसी बकवास कर रहा है रे तू? ये हमारा घर है। इस जमीन पर हमने मेहनत से फसल उगाई है और तू भूल गया क्या? हमने तुझसे कागज पर अंगूठा लगाया था। ओ माफ करना, तूने अपने से लगाया था। ये बात सही है। बोल, लगाया था कि नहीं लगाया था? भैया, वही तो मैं कहने आया हूँ। जिस कागज पर तुमने मुझसे अंगूठा लगवाया था वो था नकली। असली कागज तो माँ ने पहले से ही कहीं और छिपा दिया था। माँ ने मुझे कहा था कि तेरे दोनों भाई लालची हैं, जब वो तुझे घर से निकाल दें तब इस असली कागज का इस्तेमाल करना। और आज मैं वही, ये देखिए, असली कागज लेकर आया हूँ। और अब ये घर मेरा है और तुम्हारी मेहनत से उगी हुई फसल भी मेरी है, मेरी, क्योंकि वो जमीन मेरी है, समझे? अरे ये झूठ है, झूठ है ये सब। तू हमें यहाँ से नहीं निकाल सकता। फालतू में नकली कागज बना के ले आया है तू। झूठ बोल रहा है तू, झूठ। हाँ, अरे चल जा यहाँ से, वरना मार मार के तेरा भरता बना देंगे। अंजाम बहुत बुरा होगा। निकल यहाँ से। इतने में दो गांव वाले वहां आ जाते हैं। अरे भाई, रमन ने बिल्कुल ठीक कहा। दोनों भाई तो बचपन से ही लालची हैं। हाँ, और नहीं तो क्या। कभी अपने माँ बाप की सेवा नहीं की और अब इस बेचारे भाई को घर से ही निकाल दिया। इसीलिए ही तुम्हारी माँ ने असली कागज रमन को दिया था। सही किया रमन ने। अब इस घर और जमीन पर सिर्फ उसी का हक है। इसलिए तुम दोनों इस घर से निकल जाओ, वरना हम बता रहे हैं, हम लोग रमन के साथ हैं। बहुत मारेंगे तुम लोगों को। गांव वालों की बात सुनकर रघु और रामू गुस्से में सबसे बड़बड़ाते हुए वहां से चले जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। रमन की फसल खूब अच्छी हुई। वो फसल काटकर व्यापारी के पास बेचता है। उसे अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। वाह, इतनी मेहनत के बाद आज मुझे इसका फल मिला है। अब इतने पैसे हो गए हैं कि मैं अपने होने वाली पत्नी के लिए गहने बनवा सकता हूँ। अब जब शादी होगी तो मैं चाहता हूँ कि मेरी होने वाली पत्नी को कभी कोई कमी महसूस ना हो। हाँ, ये ठीक रहेगा। इतना कहकर रमन व्यापारी के यहाँ से निकलकर सुनार के पास जाता है और गहनों का ऑर्डर देता है। उसके दोनों भाई दूर से ये सब देख लेते हैं। देखो तो रघु भैया, ये ससुरा रमन गहने बनवाए हैं। अगर ये सब हमारे हाथ लग जाए फिर तो हमारी किस्मत चमक जाएगी। क्या कहते हो? अरे बिल्कुल सही कहा तूने। रात को चुपके से घर में घुसेंगे
और सारे गहने चुरा लेंगे। रमन को पता ही नहीं चलेगा और हम अमीर बन जाएंगे। बिल्कुल सही सोचा भैया, हम ऐसा ही करेंगे। आखिर वो जेवर पर हमारा ही हक है, क्योंकि हमने ही तो वो फसल बड़ी मेहनत से उगाई थी। ये तो ससुरा आ गया आखिरी में इस फसल को हड़पने। रमन के बच्चे, तुझे तो हम बताते हैं क्या मजा चखाते हैं, देख तू अब। फिर रात के समय दोनों भाई दबे पांव रमन के घर में घुसते हैं। भैया आवाज मत करना, सीधा उस संदूक तक पहुंचते हैं, आराम से आराम से। हाँ हाँ हाँ, सावधान रहना, यही वो गहनों का बक्सा है, आराम से आराम से। दोनों गहनों का बक्सा उठा लेते हैं और बाहर आकर खुशी से झूम उठते हैं। आहा, हमने तो कर दिखाया भैया। अब तो हमारी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। गरीबी से बच गए, बच गए, बच गए। बस कल ही सुनार के पास इसको जाकर बेच देंगे, बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। अगले दिन दोनों भाई गहनों का बक्सा लेकर सुनार के पास पहुंचते हैं। सुनार भैया, देखो हमारे पास कितने कीमती गहने हैं, इनका अच्छा अच्छा दाम लगा दो। अरे रामू रामू, आओ आओ। अरे भाई, इतने सारे गहने कहाँ से ले आए भैया? अरे भाई सुनार, आप तो आम खाओ, गुठलियां क्यों गिन रहे हो? मैं कहीं से ले आया हूँ, उससे आपको क्या है? बस मुझे कड़क नोट दे दो। फिर सुनार वो गहने देखता है और जोर से हंस पड़ता है। अरे ओ नालायको, इतने बड़े हो गए हो, लेकिन तुम्हें ये भी नहीं पता कि क्या असली और क्या नकली होता है। तुम दोनों तो बेवकूफों के भी सरदार निकले। अरे ये तो नकली है, नकली, इनकी तो कोई कीमत ही नहीं है। क्या नकली? नहीं 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 नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, ये असली जेवर था, फिर ये नकली कैसे हो सकता है? हमें धोखा दिया गया है, रमन ने हमें धोखा दिया है भैया। हाँ। अरे तुम दोनों हमें बेवकूफ समझ रहे थे ना? रुक जा, अभी सबक सिखाता हूँ। अरे भाइयों, अरे सुनो, इधर आओ, इधर आओ। इन दोनों बेवकूफों ने मुझे कहीं से चोरी करके नकली जेवर बेचने की कोशिश की। इनको तो सबक सिखाना पड़ेगा। हाँ। तभी दो गांव वाले वहां आ जाते हैं। अरे ये दोनों, अरे भैया, ये दोनों भाई तो हमेशा लालच में अंधे रहते हैं। एक नंबर के लालची हैं, लालची। अब देखो खुद ही फंस गए। सही कहा, गहनों का असली नकली का फर्क ही नहीं समझ पाए और चले थे चोरी करने। इनकी तो खूब खबर लेनी चाहिए। अरे मारो ससुर के नातियों को, मारो मारो। गांव वाले भीड़ जुटा लेते हैं और दोनों भाइयों को जमकर पीटते हैं। फिर दोनों अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं। कुछ देर बाद दोनों भाई बुरी तरह पिटकर एक कोने में बैठे थे। अरे रे 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 रे, अरे रे 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 रे, ए भैया, हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई। हम तो इतने बड़े बेवकूफ निकले कि असली नकली का फर्क तक नहीं समझ पाए। हाँ, और मुझे तो लगता है कि ये सब रमन की चाल थी। उसने जानबूझकर हमें नकली गहनों के पीछे लगाया। अरे उसने हमारे साथ धोखा किया है, धोखा। सही कहा, अब हमें उससे बदला लेना होगा भैया। अरे रे 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 रे, बहुत मारा गांव वालों ने। बदला लेना होगा भैया, बदला। तो चलो अभी चलते हैं उस ससुरे रमन के पास और आज उसको सबक सिखाते हैं। चलो। दोनों भाई गुस्से से भरे रमन के घर की ओर बढ़ते हैं। क्यों रे रमन, तूने हमारे साथ धोखा किया। तू जानता था कि हम चोरी करने आएंगे, इसलिए तूने वहाँ नकली गहने रख दिए। और तू हमें बेवकूफ समझता है, अब तुझे हम छोड़ेंगे नहीं। हाँ। अरे वाह 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 वाह,
आप लोग इतने समझदार कब से हो गए भैया? आपने तो मेरे पूरे प्लान का भेद ही खोल दिया। मैं पहले ही जानता था कि आप दोनों चोरी करने आओगे, इसीलिए असली गहनों को हटा दिया और नकली गहने रख दिए। हाँ। अरे तूने जो दिए दिए कर रहा है ना, बहुत हल्के में ले रहा हमको। अभी हम तुझे सबक सिखाएंगे, रुक जा तेरी तो। अच्छा, तो पहले मुझे पकड़ कर दिखाओ, फिर छोड़ने की बात करना। दोनों भाई क्रोध में दांत पीसते हैं और गुस्से से वहां से चले जाते हैं। हाँ, अच्छा हुआ कि मैंने वो गहने गुफा में छुपा दिए, वरना ये दोनों लालची भाई आज उन्हें बर्बाद कर डालते। लेकिन मुझे देर नहीं करनी चाहिए। अगर कोई और गुफा में पहुंच गया तो फिर उसे गहनों का पता लग सकता है और वो ले जाएगा। नहीं 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 नहीं, मैं उन्हें अभी वापस ले आता हूं। इतना कहकर रमन घने जंगल होते हुए गुफा तक पहुंचता है और उसके अंदर जाकर अपने जेवर ढूंढने लगता है। अरे, यही तो जगह थी जहां मैंने गहने रखे थे, पर गहने गए कहां? अरे, मैंने यहीं तो छिपाए थे। अरे, कहीं किसी ने ढूंढ तो नहीं लिया? नहीं 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 नहीं, मुझे अंदर जाकर देखना होगा। वो और गहराई में जाता है। अचानक उसे सामने एक अजीब सी मूर्ति दिखाई देती है। मूर्ति की आंखों से चमक निकलती है। ठहर जा मनुष्य, क्यों आया है तू यहाँ? यदि तू लालच से आया है तो यहीं मारा जाएगा, यदि गलती से आया है तो बच जाएगा। सच सच बता, क्यों आया है? मैं यहाँ लालच से नहीं आया। मैंने अपने गहने यहाँ छुपाए थे, उन्हीं को अब लेने आया हूँ ताकि अपनी पत्नी को सुख दे सकूं। बस यही मेरी सच्चाई है। ठीक है, तुम्हें अपने गहने मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए मेरे प्रश्न का उत्तर देना होगा। सोच लो, अगर गलत हुआ तो तुम्हारे गहने चले जाएंगे, फिर तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे। हाँ ठीक है, मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूं। तो सुनो, मैं बिन छाया के चमकता हूं, मैं बिना स्वर के सबको भाता हूं, मैं हर दिल को मोह लेता हूं। बताओ मैं कौन हूं? ये सौंदर्य है। सही उत्तर। तू सच बोलता है और लालच से नहीं आया, इसीलिए तुझे इनाम मिलेगा। तभी एक सोने से भरा हुआ मटका उसके सामने आ जाता है। हाँ, ये मेरा है। मैं इसे अपने साथ ले जा सकता हूँ? हाँ रमन, ये सब तुम्हारा है। तुम अपने साथ ले जा सकते हो और एक अच्छी जिंदगी जी सकते हो। जाओ। रमन खजाने से भरा मटका लेकर गांव पहुंचता है। गांव वाले उत्साहित होकर इकट्ठा हो जाते हैं। देखो सभी गांव वालों, आज मुझे ये खजाना मिला है। सोने के सिक्कों से भरा ये मटका, और मैं इसे सिर्फ अपने लिए नहीं रखूंगा, मैं इसे हमारे गांव के सभी गरीब और दुखियों की मदद के लिए बांटूंगा। अब कोई भी भूखा ना रहे, कोई भी परेशान ना रहे। हाँ। वाह रमन वाह, तो सचमुच में महान है। इस खजाने से तूने सिर्फ खुद को नहीं बल्कि सबको खुश कर दिया। हाँ भाई, ये तो कमाल कर दिया। अब हमारे गांव में सुख शांति आएगी। रमन खुशी खुशी खजाना बांटने की तैयारी करता है। वहीं रघु और रामू दूर से ये सब देख रहे हैं। देख रहा है रामू, ये बेवकूफ हमारे बिना ही ऐसा कर रहा है। हमें कुछ करना पड़ेगा रे। हाँ, इसकी इतनी इज्जत बढ़ गई है, इस बार तो हम इसे बर्बाद कर देंगे। हाँ। तो चलो राजा के पास चलते हैं। कहेंगे कि रमन चोर है, उसने खजाना चुराया है,
उसे सजा दी जाए। ये हुई ना बात। बिल्कुल ठीक कहा भैया। चलिए हम अभी चलते हैं।